इमरान नियाजी की कोशिश है कि मैं जेल जाऊं। जेल ना गया तो मैं या मेरे साथी इनको बेनकाब करते रहेंगे। मेरे कब्र में जाने के बाद भी करप्शन का एक ढेला मिल जाए तो मेरी लाश पोल पर लटका देना। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि जावेद नामी फ्रंट मैन से मैंने 27 अरब रिश्वत ली। पैनामा में 10 अरब की ऑफर का भी इल्जाम लगाया। इन्हें नोटिस भिजवाने पर जवाब न आया। सिलेक्टेड वजीर आजम स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में मसरूफ है। पीटीआई का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन एंड शट केस है। गैर मुल्की अकाउंट्स का केस ऐसा है कि 1 मिनट भी इमरान खान वजीर आजम नहीं रह सकता। टीटी पर रेफरेंस शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ समेत खानदान के 6 और कुल 16 मुल्जिमान नामजद हैं। रेफरेंस में 4 लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं। रेफरेंस में हमजा शहबाज के कारनामे भी दर्ज हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि यूनिटास के नाम से कंपनी ताहिर नकवी ने बनाई। जिस शख्स को पंजाब के बैतुल माल में लगाया गया उसने पहले हमजा शहबाज को 1 करोड़ दिया। पहले पैसा निसार ट्रेडिंग जाता, फिर कंपनीज और जाती अकाउंट में जाता था। शरीफ खानदान के सिर्फ एक रमजान शुगर मिल्स में 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ की किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं, सियासी मामला सियासी क़यादत को हल करने दें। मुलाकात के लिए सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था। फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं, सुनने में आया है। पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात का भी इल्म नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं? मरियम का इस्तदलाल के पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर ने भांडा फोड़ दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बताया कि आर्मी चीफ ने मीटिंग में कहा कि स्पीकर की सरबराही में कमेटी बनाकर गिलगित बल्तिस्तान का मामला खुद हल करें और जैसा करना चाहते हैं वैसा करें, मगर एक दिन छोड़कर पार्लियामेंट के कमेटी रूम में स्पीकर की सरबराही में मीटिंग बुलाई गई तो इन लोगों ने आने से इनकार कर दिया, जिस पर मीटिंग कैंसिल हो गई थी। जमहूरी प्लेटफॉर्म पर बुलाने पर इनमें से कोई नहीं आया। एक नहीं दो मुलाकातें हुई। 15-20 जितने भी लीडर थे इन्होंने मुलाकात की। कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को वाज़ेह करूंगा। शेख रशीद का ऐलान। वजीर रेलवे ने कहा, मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात सूबा बनाने से मुताल्लिक थी। सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। मुलाकात 5.5 घंटे जारी रही। डिनर भी था। इन मुलाकातों का नवाज शरीफ को नहीं पता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कुछ अरसे कबल होने वाली मुलाकात का भी नवाज शरीफ को नहीं पता होगा। दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी, इख्तलाफात पड़ेंगे। इनका मकसद मार्च में सेनेट इलेक्शन सबूताज करना है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग और मरियम नवाज की मुस्लिम लीग अलग है। असल में क़यादत की जंग है। शहबाज गिल कहते हैं कि वफाक की सियासत में शहबाज शरीफ बुरी तरह पिट गए। मरियम नवाज पूरी तरह से नून लीग की क़यादत छीनने के दर पे थी। उनकी आपस में लड़ाई पर झूठ बोला जाता रहा। दबाव के बायस मरियम और शहबाज एक दूसरे को डिसओन कर रहे हैं। अस्करी इदारों से मुलाकात में कोई बुरी बात नहीं। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर 3 कमेटियां कायम करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद इस्तीफों पर एक कमेटी कायम होगी। एक कमेटी अपोजिशन के मुत्तफ़िका लाहे अमल, जलसे और एहतजाज पर बनेगी। एक कमेटी तमाम जमातों में राब्ते के हवाले से उमूर अंजाम देगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज़। तमाम सिफारिशात पर हतमी फैसला पार्टीज के कायदीन करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, रहबर कमेटी ने कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन काम किया, बरकरार रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। ज़राई शोबे में इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा,
कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे से मुताल्लिक मीडियम और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर एक्शन प्लान पेश किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड फाल करने के अमल को तेज़ किया जाए। मुख्तलिफ अजनास की पैदावार के तखमीनों पर दुरुस्त, मुस्तनद और काबिल भरोसा डेटा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने चीन के तजर्बे से इस्तिफादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी की ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। साबिक सदर ने पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और रेशन कंपनी के ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत ने कहा आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब, अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसील कर दी। बल्दियाती इख्तियारात सूबे या विफाक को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। मुकामी हुकूमतों का होना किसी की चॉइस नहीं बल्कि लाजमी है। कराची का मौजूदा निज़ाम आवाम को फ़ायदा नहीं दे रहा। कराची को जो भी निज़ाम दिया गया उसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। चीफ जस्टिस के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सिंध का बल्दियाती कानून न 3 में है न 13 में। शहरियों का मफाद देखकर कानून साजी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात कलअदम करार। सिंध हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। KP और बलूचिस्तान के बल्दियाती इख्तियारात कॉपी पेस्ट करार। डेटा लीक होने पर SCCP के अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्वेलेंस अरसलान जफर को नोटिस। जॉइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरोश, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सोहेल को भी नोटिस जारी। डिप्टी डायरेक्टर IT हम्माद अहमद, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैदी को भी नोटिस जारी।